तुम बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो। पॉकेट मनी देने आया था, रख लो। क्या क्या किया है जिंदगी ने मेरे साथ। तुमने मेरी बेटी पर गंदी निगाह रखी। तुम, मुझे पूरा यकीन था कि तुम आओगी मुझसे। बकवास बंद करो, अपनी मुझे कमजोर नहीं समझता। मैं छोड़ मचा दूंगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। ईमान, तुम्हारी माँ आज कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई है। उनकी बातों का बुरा मत माना करो। तुम बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो। आप यहाँ? सॉरी ईमान, वो मैं यूं अचानक आ गया। दरअसल मैं तुम्हें पॉकेट मनी देने आया था, रख लो। नो थैंक यू। आप जानते हैं मैं पॉकेट मनी सिर्फ अपनी मामा से लेती हूँ और किसी से नहीं लेती। बुरा मत मानना ईमान, लेकिन तुम्हारी माँ की दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बेहतर होगा कि तुम उस पर डिपेंड ना करो। अब मैं किसी पे डिपेंड नहीं करूंगी। मुझे अब खुद अपनी मामा का सहारा बनना है। जो खुद बेसहारा हो वो किसी और का क्या सहारा बनेगी। आप प्लीज बाहर जाइए यहाँ से। लॉक करके रखना चाहिए दरवाजा मुझे। आप ये मेडिसिन तो खाना छोड़ दें। बेटा, इतना अरसा हो गया मुझे मेडिसिन खाते हुए, अब तो आदत हो गई है। और ऐसा नहीं है, मैंने एक दो दफा छोड़ने की कोशिश भी की पर हो नहीं सका। मामा ये मेडिसिन नहीं है, ये नशा है। और जितना जल्दी हो सके आप इस नशे को छोड़ने की कोशिश करें प्लीज। मैं छोटी सी थी तब से आप ये पिल्स लेती आ रही हैं। आपने क्या क्या किया अपने साथ, सोचें एक दफा। क्या क्या किया है जिंदगी ने मेरे साथ, आप सोचे जरा। बेटा, मेरे पास ये एंटी डिप्रेसेंट पिल्स लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और अगर मैं ना खाती तो शायद मैं आज होती ही ना। आप ना होते। और जिन लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती, सोने के लिए नरम बिस्तर नहीं होता, वो क्यों इस डिप्रेशन का शिकार नहीं होते? हाँ, उनको क्यों जरूरत नहीं होती है इन पिल्स की? डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। हाँ, आपको इस तरह देख के मुझे भी परेशानी होती है, मुझे भी अजीब सा लगता है। आपने मेरे बारे में सोचा है कभी? और प्लीज आप ये मेडिसिन तो लेना बंद करें और अपने उन पागल साइकियाट्रिस्ट के पास जाना छोड़ें आप, जो आपको इस तरह के पिल्स देते। पता नहीं क्या हो गया आजकल के डॉक्टर्स को। ये नहीं कि पेशेंट का मर्ज जाने, उससे काउंसलिंग करने वगैरह उसको पिल्स उठा के दे देते, सोचते ही नहीं है कुछ। मेरा बच्चा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मामा ठीक है। बहुत जल्द तुम्हें अच्छी खबर दूंगा। ईमान जैसा हीरा हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एक बार बस मुझे अकेले में ईमान का साथ मिल जाए, बस। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की? इतने घटिया इंसान निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तुम्हें तुम्हारी हर खामी के साथ अपनाया। तुम्हारी अय्याशियां, तुम्हारे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, तुम्हारे नशे सब बर्दाश्त किए मैंने। अपनी जबान को लगाम दो। तुमने मेरी बेटी पर गंदी निगाह रखी। तुमने अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहा। तुम इतने घटिया निकलोगे, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी जबान को लगाम दो। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है दिलावर की ताकत का, ना दिलावर का। इतने घटिया इंसान निकलोगे। तुम बकवास बंद कर दो या फिर हमेशा के लिए तेरा मुंह बंद करो। मैं नहीं होगा मेरा मुंह बंद, नहीं होगी मेरी जबान बंद। सबको बताऊंगी, पुलिस को, मीडिया को, सबको। तुम क्या समझती हो कि ये सब कुछ करना इतना आसान है? हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
अल्लाह तो है दिलावर, तुम्हें कभी नहीं छोड़ी। सबको बताऊंगी तुम्हारी हकीकत, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? सबको बताऊंगी तुम्हारी असलियत, सबको बताऊंगी, सबके सामने तुम्हें बेरहम। पागल हो गए तुम। हो गई हो पागल, मगर मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे तुम बताने के लिए जिंदा बचोगी तो बताऊंगी ना। मामा, 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 मामा क्या हो गया? मामा, कोई है? दादी, दादी मामा क्या हो गया? देखिए, मामा, मामा, क्या करूं? दादी कोई है? एम्बुलेंस कॉल कर, मामा। किससे शिकवा करे? मामा, अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो मुझे टेंशन देना बंद कर दे। चली है तू खफा हो। तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, अपना सामान लेने आई थी। मैं मसरूफ हूँ इस वक्त। रात को आना या कल आना? रात को। रात को तो क्या, मैं कभी दिन में भी इस दोज़ख का रुख ना करूं। आप अपना काम करें और मुझे मेरा काम चुपचाप करने दें, समझी? आप गए नहीं शादी पे माँ जी? अरे क्या जाती, वो आई है सामान लेने के लिए। माँ जी आप जाएं, मैं ईमान से बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ कि ये पागलपन मत करे। ये उसका घर है, इसको छोड़ के कहाँ जाएगी वो? अरे जा रही है तो क्यों रोक रहा है, जाने दे उसे। कोई बात नहीं, मुझे एक बार बात तो कर लेना है। आप जाएं शादी पे। अच्छा मैं जाऊं? सही। तुम ये क्या कर रहे हो? ये शायद मेरा ही घर है, मुझे पूरा यकीन था कि तुम आओगी मुझसे। बकवास बंद करो अपनी, मुझे कमजोर नहीं समझता। मैं छोड़ मचा दूंगी, बता रही हूँ। बैठो। तुम कुछ भी नहीं कर सकती तुम। छोड़ो, शाबाश ईमान, तुमने जिंदगी में पहली बार अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है, वरना सारी जिंदगी पछताती। इसका हरगिज़ मतलब ये मत समझना कि तुम बच गए हो दिलावर। याद रखो, अपनी मामा का बदला मैं एक ना एक दिन तुमसे लेकर रहूंगी। हाँ, वाकई? लो मैं डर गया ईमान। देखो ईमान, ना तो तुम्हें अपने नन्हे दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है और ना अपने नाजुक कंधों पर बोझ डालने की। आराम से रहो, अपनी जिंदगी एंजॉय करो। बकवास बंद करो अपनी। मरोगे तुम, बहुत बुरी मौत मरोगे एक दिन, और मैं देखूंगी। अच्छा वाकई मान, अब तो मैं डर गया। चल अब गुस्सा थूक और वापस घर आ जा। उस मनूस घर में मैं मर के भी कदम ना रखूं। बकवास नहीं करो और घर वापस आओ। ईमान, मेरे मौला है कैसी रुसवाई।